Hello दोस्तों, welcome back. I am back finally. It has been a long break, but मैंने सोचा आती से पहले तो I'm going to cover the digraphs and trigraphs. So the first thing that I want to start is this digraph. ये मैं पहले बहुत brief सा कुछ games में करवा चुकी हूँ. I'm going to link that video down below. जो भी आप digraphs या trigraphs या कोई भी multi-letter phonograms करवाते हैं तो उसमें मेक श्योर कि यू गिव इट एटलीस्ट अ वीक एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे जब मैंने यहिया को करवा रही थी थोड़ा छोटा था वो, तो मैं उसको तकरीबन 2 हफ्ते देती थी, ठीक है. बट इफ़ यू चाइल्ड इज़ बिट ओल्डर एंड आपको लग रहा है कि उसके पिछले कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आपने क्लियर कर चुकी हैं, 6 साल का बच्चा है, तो हफ्ता इनफैक्ट 3-4 days आर ऑल्सो इनफ टू डू 1 डायग्राफ्स एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दोज एंड उसके बाद 3-4 दिन बाद आप अगला डायग्राफ उसको करवा सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा 6 साल का है, 6.5 साल का है, या ऑलमोस्ट 6 years ओल्ड है एंड उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं पिछले वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसके फोनिक्स भी क्लियर नहीं है, तो देन आप उनकी भी रिवीजन करवाते रहें बच्चों को फोनिक्स की, एंड देन आप उसके साथ साथ अगले डायग्राफ्स को 2 हफ्ते कम से कम दें, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. आज का इसमें है ये डायग्राफ CH. इसकी जो बेसिक साउंड सबको पता होती है, जो बच्चों को आप सिखाएंगे वो होगी छ छ, लेकिन इसकी एक्चुअली 3 साउंड्स होती हैं, ठीक है. जो डिफरेंट वर्ड्स में वो साउंड्स इसकी निकलती हैं. दे आर च, ख एंड श, ठीक है. ये 3 साउंड्स हैं. छ जैसे कि इन चाइल्ड, लाइक इन चिमनी, एंड ख जो इसकी साउंड है फॉर एग्जांपल इन स्कूल, स्कूल. इस तरह से श फॉर एग्जांपल शेफ. इसके बाद आपको पता है द सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज, आप बच्चे को वाइट बोर्ड इन मार्कर या फिर ब्लैक बोर्ड या चॉक, या फिर इफ़ ही इज़ कम्फर्टेबल विद द पेंसिल एंड द कॉपी, तो आपने उसको बोलना है कि 3 times कैन यू राइट छ ख श. बच्चा इस तरह से 3 दफ़ा उसको लिखेगा, छ ख श, छ ख श, एंड देन दोबारा से छ ख श, ठीक है. 3 दफ़ा उसने लिख दिया. इससे क्या होगा, उसको इसकी स्पेलिंग्स C and H whenever they're together they make the sound ch k sh, ठीक है. इसके बाद फिर आपको पता है डिक्टेशन होती है. डिक्टेशन में भी आप वाइट बोर्ड एंड मार्कर दे दें या कॉपी पेंसिल दे दें एंड बच्चे को 2-3 वर्ड्स जिसमें ये CH आ रहा है आपने उसको देनी है, ठीक है. एंड जब आपने उसको डिक्टेशन करवानी है तो मेक श्योर क्योंकि आपने अभी नया नया सिखाया है, तो आपने उसको ये जो सेकेंड उसकी साउंड है ख और उसकी थर्ड साउंड जो है श, जैसे कि शेफ़ में और जैसे कि स्कूल में ख, ये वाली डिक्टेशन वर्ड्स आपने उसको नहीं देनी, ठीक है. व्हेनेवर यू जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक वाले देते हैं, तो आपने उसको कोई ऐसा वर्ड देना है जिसमें CH की आवाज़ छ आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल आस्क हिम टू राइट चिन. इसमें छ CH लिखेगा, आगे साउंड बेसिक साउंड्स है ए एंड एन, ठीक है. सो दैट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर हिम. CH लिखा, छ ए चिन, ईजी. नेक्स्ट वर्ड आप उसको बोल सकते हैं चिक, ठीक है. तो च ए ख. एंड जिस बच्चे ने सी की साउंड पहले आपने करवाई हुई है, मैं उसकी पे वीडियो बना चुकी हूँ बहुत डिटेल, उस बच्चे को पता है कि सी के तब लगता है जब उससे जो पिछला लेटर है आई आता है या ओ आता है या यू आता है, वरेवर जो भी लेटर उससे पीछे आएगा वो अपनी शॉर्ट वोवल साउंड निकालेगा. तो नाउ ही नोज कि च ए शॉर्ट वोवल साउंड निकाल रहा है. उसके बाद ख जो भी आता है वो हमेशा सी की होता है, ठीक है. सो चिक. इस तरह से आप और वर्ड्स ढूंढ के ईजी चौक जैसे आप नहीं दे सकते बच्चों को चौक, क्योंकि उसमें ए जो है ब्रॉड साउंड निकाल रहा है और उसमें एल साइलेंट है, के है. दोज आर बिट डिफिकल्ट रूल्स वाला वो वर्ड है, ठीक है. तो आप इस तरह का वर्ड नहीं देना, बिल्कुल बेसिक वर्ड दें, ठीक है जी. सो ये हो गया CH का. इसको आपने दे दिया, प्रैक्टिस कर ली. सेंटेंसेस में उसको पढ़वा सकते हैं आप. ये वर्ड कोई भी ऐसे सेंटेंसेस खुद से लिख लें या आपने कुछ प्रिंट्स लिए हुए हैं. मेजर्ड मॉम जो है आप गूगल करें मेजर्ड मॉम, इसके पास जो है ना फ्री बुकलेट्स होती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं CH की. उसने छोटी सी बुकलेट बनाई होगी और उसमें एक पिक्चर होती है, एक नीचे सेंटेंस होता है. उसको आप प्रिंटर उधर जाएं, प्रिंट स्टोर में जाएं एंड आस्क द मैन कि वो उसको बुकलेट फॉर्म में प्रिंट करके आपको दे दे, ठीक है. बुकलेट फॉर्म में प्रिंट कर दे. इसमें आपका पेज भी बच जाता है
एंड पैसे भी आपके कम लगते हैं। तो क्योंकि आप पूरे पूरे पेज पे अगर एक छोटी सी पिक्चर करेंगे तो आपके पैसे ऑब्वियसली लगेंगे। तो बुकलेट में क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, पेजेस तो सस्ता पड़ता है। तो इस तरह की बुकलेट्स जो है ना सारी डायग्राफ्स की, इन सब की आप प्रिंट करके पहले से रख लें। क्योंकि मैं आपको जो लॉजिक ऑफ इंग्लिश में हमारे साथ साथ बुकलेट्स होती हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ख़रीदा हुआ है, कॉपीराइट इशूज़ है, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि हम जो बुकलेट पढ़ते हैं इसके बाद जो भी एक हम डायग्राफ करते हैं, जो भी रूल करते हैं, उसके बाद उन्होंने एक बुकलेट दी होती है, ठीक है, एक रीडर दिया होता है जो बच्चे ने पढ़ने होते हैं इन रूल्स को, फिर वो प्रैक्टिस करता है उन जुमलों में पढ़ के। ऑब्वियसली ये डिज़ाइन किया हुआ करिकुलम महंगा करिकुलम है, तो आई कैन नॉट शेयर फ्रीली। तो फ्री के लिए आप मेजर पॉम की बुक्स लेने जाके प्लीज़ देखिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ उसके बाद मैंने एक्चुअली आपको करवाना था आज TCH। मैंने आपको TCH का करवाना था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैंने आपको CH का तो पहले बताया नहीं, तो हम कैन स्टार्ट द TCH। द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज़ दिस ट्राईग्राफ TCH दैट ऑल्सो मेक्स द साउंड च। इसकी सिर्फ जब भी TCH साथ होते हैं, इट ओनली मेक्स द साउंड च, ठीक है, च, लाइक इन वॉच, लाइक इन बुचर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद। सो व्हेन यू विल स्टार्ट TCH, तो आपने सबसे पहले बच्चे को तो इसको दिखा के इसी तरह से उसको बताना है कि दिस मेक्स द साउंड च। फिर आपने बच्चे से पूछना है कि आपको इसमें कितने लेटर्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको बताएगा कि 3 लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू आर गोना टेल हिम, सो हमने इसको बोलना है 3 लेटर च। क्यों? क्योंकि आपको पता है और एक और डायग्राफ है जो कि च आवाज़ निकालता है, वो कौन सा है? एंड च की आवाज़ बाय द वे बच्चों को इतनी पसंद है CH की, उनको बहुत जल्दी ही याद हो जाता है, उनको भूलता नहीं है। तो क्विकली से आपको बता देंगे कि CH की भी आवाज़ होती है च, तो फिर आप उसको बोलेंगे यस। इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको बोला करेंगे 3 लेटर च, ठीक है। सो ये आपने उसको बता दिया। अब आपने उसको उसी तरह से मैंने आपको बोला था कि CH आपने बच्चे को बोला 3 दफ़ा लिखे, इसी तरह से बोलिए कि च 3 लेटर च 3 दफ़ा वाइट बोर्ड पर लिखो। सो इज़ गोइंग टू राइट TCH 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 3 दफ़ा वो लिखेगा, उसको उसके स्पेलिंग्स याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड ही एक्चुअली इन्जॉयज़ दिस, ठीक है। बच्चों को डिकोडिंग करना बहुत पसंद है इंग्लिश में ना, दे एक्चुअली इन्जॉय डिकोडिंग, सोचना कि अच्छा एक CH की भी च आवाज़ है, इसकी भी है, इसकी स्पेलिंग्स ये हैं। जब वो ये सब कर रहे थे, दे एक्चुअली इन्जॉइंग इट। अच्छा, इसके बाद आपने दोनों गेम जब उसको करवा दी तो आपने इरेज कर दी जो TCH उसने लिखा। अब आपने उसको बोलना है कि मैं अब आपको ना कंफ्यूज करेंगी, वाइट बोर्ड बच्चा पकड़ेगा, मार्कर वो पकड़ेगा। आपने उसको बोलना है कि अब मैं तेज़ी तेज़ी से बोलूँगी और जो सा उसमें CH है या TCH है जो भी है वो आपने जल्दी से लिख लेना। फॉर एग्जांपल कि आई एम द टीचर, आप मदर बोलेंगी, बच्चे ने वाइट बोर्ड और मार्कर अपना पकड़ा हुआ है, एंड देन यू कैन से चक, तो देन बच्चा TCH लिखेगा यहाँ पे कि CH लिखेगा, CH लिखेगा, क्योंकि उसको पता है चक CH की आवाज़ होती है। देन यू कैन से अगेन, दोबारा से बोलते हैं चक, तो वो दोबारा लिखेगा चक, ओके। देन से छ, खाली छ अब बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा TCH, ठीक है। और यू कैन से 3 लेटर छ, जल्दी से खाली छ के बजाय बोले खाली 3 लेटर छ, तो देन ही इज़ गोइंग टू राइट TCH, ओके, चक, ओके, ही इज़ गोइंग टू राइट CH 3 लेटर छ, 3 लेटर च, दोबारा से लिखेगा TCH। इस गेम में उसको इतना मज़ा आ रहा होगा कि वो बार बार जब ये लिख रहा है तो उसकी स्पेलिंग्स आप सोचें कि उसको बस पक्के हो गए, अब उसको इनकी स्पेलिंग्स प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत नहीं है। इस गेम के थ्रू आपने सोचा उसको स्पेलिंग्स याद करवा दी। दिस इज़ द मकसद ऑफ गाइस दीज गेम्स। आपको ऐसे समझ में आ रही है कि इनसे क्या हो रहा है, जो मैं क्यों इस तरह से करवाती हूँ। वही चीज़ जो आप उसको 10 दफ़ा कहेंगे कि TCH लिखो, याद करने के लिए स्पेलिंग्स 10 दफ़ा लिखवाएंगी। जस्ट बाई प्लेइंग दिस गेम उसको मज़ा भी आया है और उसने देखा भी है, उसने गौर भी किया उन पर, तो उसको वो याद हो गए हैं स्पेलिंग्स, ठीक है। सो दिस इज़ डन गाइस। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज़ यू विल राइट सम वर्ड्स। इस तरह से वाइट बोर्ड पे आपने कुछ वर्ड्स लिखने हैं, एंड देन आपने बच्चे को बोलना है कि उसको रीड करे। एंड दीज आर नॉट डिफिकल्ट वर्ड्स। TCH की आपने उसको साउंड करवा दी है तो ये वो आराम से पढ़ लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज़ गोइंग टू रीड इट लाइक दिस। अगर वो अभी तक प्रैक्टिस करे ना तो बच्चा ऐसे पढ़ेगा, जो कर चुके हैं तो बस फ़ौरन उसको रीड कर लेता है। इससे यहाँ ये अब इस लेवल पे आ गया कि डजंट नीड टू साउंड देम आउट, वो डायरेक्टली पढ़ लेता है कि दिस इज मैच, स्ट्रेच। बट बच्चा जो प्रैक्टिस कर रहा है ही वुड प्रोबब्ली रीड लाइक दिस, मैच, मैच, stretch, stretch, hatch, hatch, catch, catch, scratch। अब यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ना, इसमें ये सब आपने नोट कर लिया आपने एज अ मदर
कि इन सब में जो वॉवल्स हैं वो अपनी शॉर्ट साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वर्ड में अगर आप इसकी शॉर्ट साउंड निकालते हैं वॉवल की तो इट विल बी लाइक दिस, वो एच वैच, विच इज़ रॉन्ग। बच्चा जब पढ़ा होगा हमने उसको ये चीज़ सिखाई भी है कि जब भी आप कुछ वर्ड पढ़ते हो एंड इट डजंट साउंड राइट तो यू कैन साउंड द नेक्स्ट साउंड। आपने ट्राई करनी है इस वॉवल की दूसरी साउंड, ठीक है, विच इज़ ए। ओके, नाउ ही इज गोना ट्राई विद ए, वो एच वेच, दैट डजंट मेक सेंस। अब वो उसकी थर्ड साउंड ट्राई करेगा विच इज़ ऑ, वो ऑच वॉच। ओके, दैट मेक सेंस लाइक अ वॉच, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने बच्चों को इसमें बताना है कि क्या आपने नोट किया है कि इसमें जो भी टी सी एच वाले वर्ड्स हैं इसमें जो वॉवल्स हैं वो अपनी कौन सी साउंड्स निकाल रहे हैं। तो बच्चा बारी बारी दोबारा चेक करेगा। अच्छा, मैच में ए आ रही है, ए शॉर्ट है, ए भी शॉर्ट है, इनको रीड करेगा अब दोबारा एंड देन वो चेक करेगा एच, अच्छा ये भी शॉर्ट है, एच ये भी शॉर्ट निकाल रहा है, स्क्रैच, अच्छा ये भी शॉर्ट निकाल रहा है, यहाँ देखेगा अच्छा ये ब्रॉड साउंड निकाल रहा है। सो नाउ यू कैन टेल हिम कि इससे भी जो है ना हम एक रूल निकालेंगे, दैट इज़ कि TCH जो है वो सिर्फ तब इस्तेमाल होता है ऐसे वॉवल के बाद आता है जो वॉवल या तो अपनी शॉर्ट साउंड निकाल रहा होता है या अपनी ब्रॉड साउंड निकाल रहा होता है। तो इंग्लिश में इसको इस तरह से बोलेंगे कि TCH इज़ यूज्ड ओनली आफ्टर ए सिंगल वॉवल विच सेज इट्स शॉर्ट और ब्रॉड साउंड, ठीक है। सिंगल बाय द वे मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने की बता दूँ, सिंगल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दो लेटर वाले जो होते हैं ना डायग्राफ्स कुछ, उनको भी अब वॉवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल OI जैसे मेक्स द साउंड ऑय, तो ऑय इज़ एक्चुअली अ वॉवल, ठीक है। CH इज़ नॉट अ वॉवल क्योंकि छ जो है आप गा नहीं सकते। वॉवल की क्या पहचान है जो हमने बेसिक बच्चों को बताई थी कि यू कैन सिंग इट, आपकी ज़ुबान वॉवल बोलते हुए ब्लॉक नहीं करती। आप सारे ट्राई करें, अभी अपना चेक करें कि ये ज़ुबान ब्लॉक नहीं करती। छ में देखिए आप अपनी टंग यूज़ कर रहे हैं, छ तो उसको आप गा नहीं सकते, तो ये टंग इज़ ब्लॉकिंग विच, तो छ इज़ नॉट अ वॉवल। बट एनीवेज इसलिए हम सिंगल बोल रहे हैं कि डबल लेटर या 2 लेटर या 3 लेटर वॉवल्स नहीं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सिंगल वॉवल, जो अकेला एक होता है वॉवल। वो जब भी आता है TCH के पीछे, यानी TCH जब भी किसी वॉवल के बाद में आता है तो वो वॉवल एक्चुअली हमेशा या तो शॉर्ट साउंड निकाल रहा होता है या ब्रॉड साउंड, ठीक है। देन यू विल हैव टू, इससे पहले आपको पता है जब भी कोई रूल याद कराना होता है तो हम उसको डिफरेंट टोन्स में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं याया को बोलूँगी अच्छा याहिया कैन यू से इट इन अ सिली वॉइस, ये वाला रूल, जो भी बच्चा सिली आवाज़ निकालेगा, ठीक है। एंड देन उसको बोले अब विस्पर करके बोलो TCH इज यूज्ड ओनली आफ्टर अ सिंगल वॉवल विच सेज इट्स शॉर्ट और ब्रॉड साउंड, ठीक है। इससे गुस्से में बोलो अब, जब वो इनको रिपीट करेगा डिफरेंट टोन्स में तो उसको ये रूल याद हो जाएगा। देन यूर कैन ऑब्वियसली मेक प्रैक्टिस बाय डिक्टेशन, उसे करवाएंगे। डिक्टेशन में आप उसको वर्ड्स यही वाले जो उसने भी रीड किए थे इसमें से 2 वर्ड्स दे दें, उसको बोलो कि अब वो खुद स्पेल करके लिखे। फॉर एग्जाम्पल कैच लिखो तो ये विल बी लाइक, जहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है ना कि यहाँ के लगेगा कि सी लगेगा, यू जस्ट गोइंग टू टेल द चाइल्ड, ठीक है। आप उसको बता देंगे हम जो के होता है उसको नॉर्मली हम बोलते हैं लॉन्ग टॉल खे, ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे सी लगेगा यहाँ पे, TCH कैच। देन आस्क हिम वॉच का, उसको दोबारा बताएं कि उसकी वॉच की स्पेलिंग उसको याद हो जाए। वो हो सकता है वो ओ लिख दे देंगे, मैंने टेल हिम नहीं ये ए है जो निकाल रहा है साउंड, अपनी ब्रॉड साउंड, वो ऑ एंड देन च, 3 लेटर च, ठीक है। ब्रॉड वॉवल साउंड थी तो 3 लेटर च आएगा उसके आगे। दैन इसके साथ आपको पता है हमेशा कहती हूँ कि पिछले जो आपने प्रैक्टिस की होती है ना वो वाले वर्ड्स भी थोड़े से डिक्टेट करवा दिए करें। फॉर एग्जांपल आपको पता है पिछली कुछ वीडियोस में हमने डबल लेटर्स किए थे तो उनके कुछ वर्ड थे। फॉर एग्जांपल गिव हिम हिल, ठीक है, HILL। गिव हिम द वर्ड ग्लास, इसमें डबल एस आता है, GLASS ग्लास। देन गिव हिम साइलेंट ही की प्रैक्टिस की हुई है तो वो वाला एक वर्ड देते हैं रोप, ROPE, बस दैट्स इनफ, इतने डिक्टेशन काफ़ी है। इसके बाद फिर आप उसको बुक रीड करवा दें। मैंने आपको कहा है कि मेजर्ड मॉम से देख लें, वो वाली बुक्स बच्चा रीड कर ले, इस TCH की और ज़्यादा उसको प्रैक्टिस हो जाएगी उस तरह के सेंटेंसेस पढ़ के, ठीक है, उनको सेंटेंसेस में देख के। तो that's done. CH and TCH are both done over here. So I hope you guys understood this. कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो feel free to ask me down below and I will try my best to help you guys. Okay, so thank you so much for watching and I will see you guys in the next video. Fi amaan Allah.